समर्पण से स्वीकृति की ओर। ये तो हम सब जानते हैं, यह कार्यक्रम में ईश्वरी कृपा की वजह से जो भी व्यक्ति आ गया है इस फेलोशिप में, वो चाहता है एक बेहतर जिंदगी, क्योंकि उसे पता है कि जो वो पास्ट में जिंदगी जीकर आया है ना, उसे एक अच्छी जिंदगी तो कहा नहीं जा सकता। चाहे वो पूरी तरह भी स्वीकार ना कर रहा हो इस बात को, चाहे आधा अधूरा भी स्वीकार कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो मानने लगता है फेलोशिप में आने के बाद कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उसके जीवन में एक बाधा आई। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अपने पास्ट में किए गए बहुत से कर्मों के बारे में, अपनी सोच के प्रदर्शन के बारे में, या अपने चारित्रिक दोषों के जो प्रदर्शन हुए उनके बारे में याद ना आए या ज्ञान ना हो। चाहे वो नशे के प्रभाव की वजह से हुए हो या जाने अनजाने में उनकी सोच के प्रभाव के वजह से हुए हो, याद नहीं आ रहे होते। तो इसी वजह से कार्यक्रम में आने के बाद पहला कदम पूरी तरह से सक्षम है आपकी मदद करने के लिए। वो आपको आपके पास्ट का पूरी तरह से परिचय दे देता है। जिस केमिकल के संपर्क में आप खुशी की तलाश में गए, वो बता देता है कि वास्तविक खुशी ही उस केमिकल की वजह से छिन गई, और आप गए क्यों ये भी बताने में सक्षम है। वो आपको समझ आ जाता है कि मेरी ये सोच जिसने मुझे ये कहा, खुशी होने के बाद भी कि और खुशी आएगी, तो आपको समझ आ जाता है कि आप केवल आज के दिन अपने रसायन जिसका इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ही शक्तिहीन नहीं है, साथ साथ अपनी सोच के ऊपर भी आप शक्तिहीन हैं। आप अपने कई तरह के व्यवहारों के ऊपर भी शक्तिहीन हैं। तो बहुत सी चीजें आपको याद आ जाती हैं जो आपको शक्तिहीनता का एहसास कराती हैं। और उसके बाद ये पहला कदम ये भी आपको दिखा देता है कि आपका जीवन पूरी तरह से खत्म नहीं भी हुआ हो, लेकिन अस्त व्यस्त पूरी तरह से हो चुका है। इसमें आता है कि मेरी अंदरूनी अस्त व्यस्तता, जिसका ज्ञान आपको ही होता है। आप कोई भी कर्म कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरी ही सोच, अपने सोच विचार और जो व्यवहार जो मेरे से ही कंसर्न है, अंदरूनी चीजें हैं, मुझे पता चलता है। और जिनसे कंसर्न करता हूं बाह्य चीजें भी। मेरी फैमिली लाइफ खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज विश्वास का लेवल देख लूं कहां चला गया है। मेरी सोशल लाइफ खत्म नहीं हुई है, लेकिन मेरी सामाजिकता का दायरा आज क्या हो गया है। मैं जिस कार्य क्षेत्र में संलग्न था, कभी अगर अच्छा किया करता था, आज देखूं, चाहे वो मेरी स्कूलिंग हो, चाहे मेरी वो सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, जिनसे मैं कंसर्न करता हूं, जिन चीजों से जब कभी थे तो ग्रोथ और ज्यादा होनी चाहिए थी। आपकी ग्रोथ या तो वहीं पर रुकी हुई है या फिर नीचे चली गई है। तो ये सारा जब पहला कदम आपको करा देता है ज्ञान, और आपकी ईमानदारी भरी चाहत भी जीवन जीने की होती है, तो अब आपको दिखता है कि मैं अपने आप से अगर उसी तरह की सोच के प्रदर्शन के अनुसार चलता रहा तो जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो मेरा विश्वास के लिए मेरा हाथ उठता है कि अब मुझे जीवन जीना है, मेरी मदद करो। दूसरा कदम वहीं से शुरू होता है। मेरे विश्वास का स्वरूप, जिसकी भी विश्वास करता हूं, जिस पर भी विश्वास करता हूं कि मैं जीना चाहता हूं, मुझे अब जीवन जीना है, मेरी ये सोच ही समर्पण दर्शा देती है। इसको नकार देता हूं, नया जीवन जीना चाहता हूं, जी नहीं सकता हूं, विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूं, तो मेरी ये सोच मुझे दर्शा देती है कि समर्पण भाव है मेरे अंदर, क्योंकि मैं उसमें से निकलना चाहता हूं। लेकिन इस समर्पण को स्वीकृति में बदलना, अब मैंने अपने जीवन को अगर सौंप दिया किसी पर,
तो अब वो मेरा जानेगा कि मेरा भला कैसे होगा और किन चीजों से मेरा बुरा हो सकता है, उनको तो वो रोकेगा। तो ये तो समर्पण की सोच रखना अलग बात है। समर्पण की सोच आप में सब में रहती है कि मेरे को ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है, लेकिन करना क्या है वो जब बताया जा रहा होता है तो आप उसको जीते नहीं हो, तो वो समर्पण स्वीकृति में नहीं बदल रहा होता है। क्योंकि समर्पण जब स्वीकृति में बदल जाता है तो आप अपनी अंतरात्मा के संपर्क में आ जाते हो। आपको जब जब कोई समस्या का समाधान ढूंढना होता है